लो जी, क्या हाल चाल है आप सबका। सब मजा मा। गुड इवनिंग रागनी, गुड इवनिंग। तब सब मजा में है। क्या सब चल रहा है। खूब ज्यादा पढ़ाई चल रहा है या खूब ज्यादा मौज मस्ती। आपका जो है एरर, मतलब जो त्रुटि आपने पढ़ा था, वो भी आज खत्म होने वाला है। तो बस अब लगभग सारा खत्म ही है। तो फिर जल्दी जल्दी से आप लोगों को रिवीजन करना है। और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सदिश, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सदिश राशि क्या होती है, फिर सदिशों को आपस में जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, गुना कैसे करना है ना। तो थोड़ा छोटा चैप्टर है, फटाफट से कवर हो जाएगा। और फिर हम लोग वापस आ जाएंगे गति में। फिर गति हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, जिसके अंदर हम लोग काइनामेटिक्स और डायनामिक्स पढ़ेंगे। फिर सरल पथ पर गति क्या होता है, समतल में गति क्या होता है, इन सभी का अध्ययन करेंगे। तो यही सब चलने वाला है। तो जल्दी जल्दी से आप लोग रिवीजन कीजिए मस्ती में और मन लगा के पढ़िए। लास्ट क्लास में मुझे ये बताओ, फटाफट मुझे बताना, ये आपने पढ़ लिया था क्या? त्रुटियों का संयोजन पढ़ लिए थे? एक बार जल्दी से मुझे बता दो, देख लूं मैं जरा आपने क्या पढ़ लिया था। मैं एक बार चेक कर लेता हूं। आप लोग भी देख लीजिए क्या सब आपने पढ़ लिया था, तो फटाफट से कवर कर लीजिए सब। हाँ जी। तो आप लोगों का त्रुटियों का जो संकलन और व्यवकलन था वो कंप्लीट हो चुका है, राइट? जल्दी बताओ हाँ या ना, जल्दी जवाब दो। एकदम फास्ट जवाब देना है, फास्टली बताइए। हम लोगों ने त्रुटियों को जोड़ना और घटाना सीख लिया था। हमने इस पे प्रश्न नहीं किया था, बाकी तो कर लिया था। संकलन का मतलब होता है जोड़ना और व्यवकलन का मतलब होता है घटाना। तो हम लोगों ने त्रुटियों का संकलन और व्यवकलन पढ़ लिया था ना। यस और नो, जल्दी बताओ। गुड। तो आपको मैंने क्या बताया था वो याद है? कि जब भी मान निकालना होता है तो दोनों को आपस में जोड़ते हैं, जबकि त्रुटि निकालना होता है तब भी जोड़ते हैं। लेकिन घटाओं में जब मान निकालना होता है तो घटाते हैं, जबकि त्रुटि निकालना होता है तो जोड़ते हैं। त्रुटि हम कभी भी घटाएंगे नहीं, करेक्ट? यस और नो बोलो। चलिए, तो बस इस पे प्रश्न करते हैं। याद है कि नहीं आप सबको, कि फिर से बताऊं? क्या मैंने बताया था कि मान लीजिए संकलन कर रहे हैं मतलब जोड़ रहे हैं, तो अगर आपने लिखा है कहीं पर, सॉरी ये मूव कर गया, कहीं पर मैंने लिखा है, अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि z इक्वल टू ए प्लस बी को निकालना है ना, तो जब किसी चीज को मापते हैं तो क्या होता है, उसका एक मान होता है और एक उसका त्रुटि होता है। किसी भी चीज को मापेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि होगी। तो किसी भी मापित मान को कैसे दर्शाया जाता है, कैसे लिखा जाता है? जैसे किसी का मापित मान है 4, तो ऐसे लिखते हैं ना, 4 प्लस माइनस 0.1, यानी उसकी जो मान है उसमें कितना त्रुटि है और उसका जो मापित मान है वो कितना है। इन दोनों को लिखते हैं, बताए थे आपको, ये सारा कहानी आपको सुनाए थे कि दुनिया में कोई भी चीज का अगर हम मापदंड लेते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि होती है, तो उसको हम त्रुटि के साथ लिखते हैं। तो अगर कोई बोलेगा कि ए का जो मापित मान है वो कितना है, तो वो लिखोगे आप ए प्लस माइनस डेल्टा ए। उसी प्रकार से बी का मापित मान आप कैसे लिखेंगे, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो जो z निकलेगा वो कैसा निकलेगा, z प्लस माइनस डेल्टा z। यही था। फिर मैंने क्या कहा था, इसको सॉल्व कर लो, z प्लस माइनस डेल्टा z। यहां सॉल्यूशन कीजिए, a और b को एक साथ कर दीजिए, a प्लस बी, और फिर यहां पर प्लस का चिन्ह,
और ये डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, सॉरी यहां पे प्लस माइनस और यहां पे डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, यही था। ए को बी को हमने जोड़ा तो ए प्लस बी, हाँ या ना। फिर ये प्लस माइनस ए बी दोनों में है तो कॉमन आ गया और ये डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी हो गया। सिंपल, रटना कुछ भी नहीं है, सब समझने वाली बात है। ए और बी को जोड़े तो ए प्लस बी और यहां से प्लस माइनस कॉमन आ गया तो ये बन गया डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। फिर आपने क्या लिखा था कि z का मान निकालना हो तो दोनों तरफ तुलना करो। दोनों तरफ तुलना करने पर z किसके बराबर था? a प्लस बी के, और z में जो त्रुटि था यानी डेल्टा z वो किसके बराबर था? वो था डेल्टा a प्लस डेल्टा बी के बराबर। खत्म। z निकालना होगा तो a और b को जोड़ देंगे, अरे z निकालना होगा तो a और b को जोड़ देंगे, और डेल्टा z निकालना होगा, उसका त्रुटि निकालना होगा तो डेल्टा a प्लस माइनस सॉरी प्लस डेल्टा b, मतलब a का त्रुटि और b के त्रुटि को जोड़ देंगे। z का मान कहेगा a प्लस बी, z में त्रुटि कहेगा a का त्रुटि प्लस b का त्रुटि, हो गया। यही था ना, मैंने बताया भी तो था आपको एग्जाम्पल से कि कहीं पर लिखा है 4 प्लस माइनस 0.1, मान लीजिए ये है a, और 2 प्लस माइनस 0.3 ये है मान लीजिए b। तो कोई आपसे पूछे z बताओ तो इन दोनों को जोड़ दो, a प्लस बी, 4 प्लस 2 6, और कोई बोले z में त्रुटि बताओ तो क्या, इसके त्रुटि को जोड़ दो, 0 प्लस 1 0.3 तो 0.4, यानी z का मान क्या हो जाएगा, z प्लस माइनस डेल्टा z अगर कहीं लिखना होगा तो 6 प्लस माइनस 0.4 लिखा जाएगा। दैट्स इट, वेरी गुड, बताया था पिछले क्लास में। तो ऐसे हम निकालते हैं सबको, है कि नहीं। चलिए, उसी प्रकार से मैंने बोला था घटाते जब है तो a और b का मान आपस में घटता है लेकिन त्रुटि कभी नहीं घटता बाबू। घटाने वाले में क्या था, कहीं पर अगर लिखा हुआ है z इक्वल टू a माइनस बी तो z प्लस माइनस डेल्टा z क्या होगा, a का मापित मान a प्लस माइनस डेल्टा a, वहां से देख लीजिए, माइनस b का मापित मान b प्लस माइनस डेल्टा b, यही था। फिर क्या किए थे, z प्लस माइनस डेल्टा z, ये हो जाएगा a माइनस बी, फिर प्लस माइनस, और यहां पर डेल्टा a माइनस डेल्टा बी नहीं, क्योंकि त्रुटि कभी भी घटती नहीं है। यहां पर प्लस ही रहेगा बाबू, क्योंकि त्रुटि कभी माइनस नहीं होता। मैंने बताया था त्रुटि मतलब जो आप गड़बड़ी करते हो, आपने गड़बड़ी की, आपने 4 गड़बड़ किया, मैंने 2 गड़बड़ किया तो दोनों को मिला के 6 गड़बड़ हुआ। ऐसा नहीं कि आपका 4 गड़बड़ हुआ मेरा 2 गड़बड़ हुआ तो दोनों गड़बड़ कैंसिल, 2 ही बचा। ऐसा कभी होगा काजल बताओ कि 2 गलती आप करेंगे 2 गलती मैं करूंगा कैंसिल, नहीं, 4 गलतियां हो गई। तो त्रुटि कभी भी घटती नहीं है, याद रखेंगे, त्रुटि हमेशा जुड़ती है। क्लियर है, इसलिए यहां माइनस नहीं होगा, यहां प्लस ही होगा। यहां माइनस हो सकता है, मान जुड़ भी सकता है घट भी सकता है, ये मान है, ये मापित मान है, लेकिन जो मापित मान में त्रुटि है वो हमेशा जुड़ेगा। चाहे तो आप कहीं पे लिख लीजिएगा, किसी भी मापित मान का त्रुटि हमेशा जोड़ा जाता है, ठीक है, चाहे वो आप त्रुटियों का जोड़ कर रहे हो या त्रुटियों का घटाव कर रहे हो, है ना, यानी त्रुटियों का जोड़ हो या त्रुटियों का घटाव हो, त्रुटि हमेशा जुड़ेगा। देखिए यहां त्रुटि का जोड़ था, यहां भी त्रुटि जुड़ा, हाँ या ना, और यहां पे त्रुटि का घटाव है तो यहां भी त्रुटि जुड़ा। तो त्रुटि हमेशा जुड़ता है, चाहे वो जोड़ हो या घटाव हो, संकलन हो या व्यवकलन हो, त्रुटि हमेशा जोड़ा जाएगा। और उसका जो मान है a माइनस बी ए प्लस बी, देखो यहां पे a प्लस बी था जबकि घटाव में a माइनस बी है, तो मान जुड़ भी सकता है घट भी सकता है, लेकिन त्रुटि हमेशा जुड़ेगा। ठीक है, यहां बच्चा बहुत गलती करता है तो ध्यान रखिएगा। जैसे यहां मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, कहीं पे लिखा हुआ है a बराबर 8 प्लस माइनस 0.4 और b बराबर 3 प्लस माइनस 0.2, तो कोई आपसे बोले बताओ a माइनस बी यानी z इसका निकालना है, तो 8 माइनस 3 आप कर सकते हैं, यहाँ 5 होगा। लेकिन कोई बोलेगा z में त्रुटि बताओ इसी के घटाव में, तो आपको इसको जोड़ना ही पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां घटाने का कोई ऑप्शन नहीं है। यानी ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस 0.6। त्रुटियां
हमेशा जुड़ती है। काजल, रागनी, त्रुटियों को कभी नहीं घटा सकते हैं। मान को आप घटा भी सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं, लेकिन त्रुटियां हमेशा जुड़ती है। क्लियर है? थोड़ा सा मैंने रिकैप कर दिया। आई होप कि आपको बातें समझ में आ गई होगी और आप ये गलती नहीं करेंगे, है कि नहीं? चलिए फिर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आ जाइए। पहला क्वेश्चन, यदि परिपथ में, कहां पे? परिपथ में दो प्रतिरोध 100 प्लस माइनस 3 ओम, 200 प्लस माइनस 4 ओम का श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जल्दी बताओ, 10th क्लास में आप पढ़े हैं श्रेणी क्रम में? दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने का सूत्र पता है? तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। मुझे बताइए, अगर एक प्रतिरोध है R1 और एक प्रतिरोध है R2, तो जानते हैं श्रेणी क्रम में होता है R बराबर R1 प्लस R2। हाँ या ना? जल्दी बोलो। श्रेणी क्रम में दो प्रतिरोध को जब निकालना होता है तो आप जानते हैं कि जोड़ देते हैं, पढ़े होंगे। समांतर में 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और श्रेणी में जब जोड़ना होता है बाबू, तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। कुछ याद आ रहा है? काजल, 10th में पढ़ के आए होंगे। श्रेणी में R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, समांतर में 1/R बराबर 1/R1 1/R2 1/R3, सबको जोड़ते हैं। तो इन्होंने किसका बात किया है? श्रेणी क्रम का बात किया है। तो श्रेणी क्रम में क्या यही बनेगा सूत्र? तो मुझे बताइए, क्या ये जोड़ है? तो क्या इसके त्रुटि को भी जोड़ेंगे? तो मान कैसे निकलेगा? तो मान निकलेगा R बराबर R1 प्लस R2 से। R1 कितना है? यहां देखिए 100, यहां से चाहो तो लिख लो। R1 कितना है बाबू? 100, यस और नो? और डेल्टा R1 कितना है? मतलब R1 का त्रुटि 3। उसी प्रकार से हमारा R2 कितना है? 200 ओम जो भी है कि नहीं? और डेल्टा R2 कितना है? 4 ओम। डन? तो आप बताइए, R1 हो गया 100, लिख दिए 100। R2 हो गया 200, तो लिख दिए 200। तो बताइए R का मान कितना आ गया बाबू? 300 ओम। अब हमको निकालना है इसका त्रुटि। त्रुटि मतलब डेल्टा R। तो डेल्टा R क्या होगा? अभी पढ़े थे, जब जोड़ होता है तो मान को भी जोड़ते हैं और त्रुटि को भी जोड़ते हैं। तो आ जाइए, सूत्र में श्रेणी का R1 प्लस R2 है, तो मान को हमने जोड़ दिया। अब त्रुटि को जोड़ेंगे, डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। डेल्टा R1 है 0, सॉरी, डेल्टा R1 है 3 प्लस डेल्टा R2 है 4। पता नहीं ये R है, ये डेल्टा R है, इतना तो पता होगा। ये R1 है और ये डेल्टा R1 है, और ये बीच में प्लस माइनस है। मापित मान को ऐसे ही लिखते हैं। ये R2 है और ये प्लस माइनस डेल्टा R2 है। ये पहचानना आता है ना आप लोगों को? तो ये हो गया कितना? 7। तो फाइनल आंसर क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया R प्लस माइनस डेल्टा R बराबर, यानी दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध है वो हो जाएगा 300 प्लस माइनस 7 ओम। खत्म कहानी। देख लीजिए, ये समझ में आता है ना आपको कि मापित मान में एक होता है, अगर प्रतिरोध का मापित मान है तो एक R1 होगा तो एक डेल्टा R1 होगा। एक प्रतिरोध होगा उसका और एक उसमें त्रुटि होगी। फिर दूसरा, किसी भी मापित मान को जब लिखते हैं ना तो उसका मान और त्रुटि दोनों लिखाता है। ये ध्यान रखिएगा। हम आप कोई भी चीज का माप लेते हैं तो डायरेक्ट उसका मान लिख देते हैं, बट वो साइंटिफिक तरीके से देखा जाए तो करेक्ट नहीं है ना? जब आप देखेंगे लेबोरेटरी में या कहीं पे प्रैक्टिकल आप करेंगे तो वहां पे आपने जो मापा है वो और प्लस माइनस उसमें कितना त्रुटि है, कितना गड़बड़ी हो सकती है, उस मान को भी लिया जाता है। तो मान लीजिए किसी प्रतिरोध में लिखा हुआ है 100 प्लस माइनस 3, इसका मतलब 100 मापा गया है लेकिन 3 ज्यादा या कम हो सकता है, तो ये हो गया उसका त्रुटि। ऐसी दूसरे का मापित मान ये है। तो बोला कि दोनों को जब जोड़ देंगे श्रेणी क्रम में, तब बताइए जो निकलेगा आंसर, जो उसका परिणाम निकलेगा उसमें क्या होगा त्रुटि। तो उसका मान जो निकलेगा श्रेणी क्रम में जोड़ने पर वो 300 होगा, और उसमें जो त्रुटि हो सकती है वो 7 है। जब हम लोग सूत्र देखते हैं श्रेणी क्रम में तो क्या होता है फॉर्मूला? R बराबर R1 प्लस R2। तो इसका मतलब हम मान को जोड़ेंगे, और आप जानते हैं जहां पे मान को जोड़ते हैं उस त्रुटि में भी त्रुटि को भी जोड़ा जाता है।
तो त्रुटि को भी जोड़ दिए। अच्छा, जहां घटाते हैं वहां मान घटता है लेकिन त्रुटि वहां भी जुड़ता है, तो ये टेक्निक आपको याद होना चाहिए। तो जब आप समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो R जुड़ेगा R1 प्लस R2, तो ये मान निकलेगा, और उसका प्रतिरोध भी जुड़ेगा, क्योंकि अभी हम पढ़े हैं यस और नो कि जो भी त्रुटियों का जोड़ होता है उसमें मान को भी जोड़ते हैं और त्रुटि को भी जोड़ते हैं। यस और नो, जो आपने पढ़ा है त्रुटियों का जोड़, त्रुटियों का घटाव, तो यही सब तो पढ़ा है। त्रुटियों का संकलन, जोड़ को क्या कहते हैं? संकलन, घटाव को व्यवकलन। तो त्रुटियों का संकलन या त्रुटियों का व्यवकलन जो आपने पढ़ा उसमें क्या पढ़ा कि संकलन में मान जुड़ता है, त्रुटि भी जुड़ता है, और व्यवकलन में मान घटता है जबकि त्रुटि जुड़ता है, त्रुटि नहीं घटेगा, ये ध्यान रखिएगा। डन? आ गया करने सबको? चलिए नेक्स्ट, ये खुद से कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से कीजिए, आपको दे रहा हूं 1 सेकंड का समय। यदि तापमापी द्वारा मापे गए दो पिंडों का तापमान T1 बराबर 20 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस तथा T2 बराबर 50 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस है, ये क्या आ गया है? काटो इसको। है तो पिंडों का तापांतर और उसमें त्रुटि निकालें। तापांतर समझते हैं आप? तापांतर का मतलब वो आपसे पूछ रहा है ताप का अंतर, यस और नो? पहला ताप है 20, दूसरा ताप है 50। देख लीजिए, पहला जो आपने देखा है ये जो T1 लिखा हुआ है, T1 उसका मान है 20, और उसमें जो त्रुटि है डेल्टा T1 मान लेते हैं वो 0.5 है। उसी प्रकार से दूसरा तापमान कितना है? 50, और उसमें त्रुटि कितना है? ये भी सेम ही है, ये भी सेम ही है। चलिए, और अच्छी बात है, इतना लिख लीजिए। पहले का तापमान 20 है और उसका जो त्रुटि है वो 0.5 है, दूसरे का तापमान 50 है और उसका जो त्रुटि है वो 0.5 है। अब पूछ रहा है तापांतर। तापांतर समझते हैं? तापमान का अंतर है ना, टेम्परेचर डिफरेंस, दोनों का अंतर कितना है ये आपसे पूछा, हाँ या ना? तो आपसे अगर कोई पूछेगा अंतर निकालने के लिए तो निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे? तापमान का अंतर निकालना है, बोलो। फाइनल माइनस इनिशियल। अगर दोनों के ताप का अंतर आपसे पूछ रहा है तो बाद में कौन सा है 2 और पहले कौन है 1, तो दोनों का अंतर निकाल लीजिए, जो भी होगा लिख दीजिए। अगर ये 50 है वो 20 है, T2 माइनस T1 कितना निकलेगा? मान को घटा भी सकते हैं, अंतर लिखा हुआ है, ताप का अंतर, अंतर मतलब क्या? घटाओ, तो घटाएंगे तो क्या बनेगा? 50 माइनस 20 कितना आ गया? 30। त्रुटि क्या होगा? त्रुटि में क्या सिखाए थे? त्रुटि कभी भी घटती नहीं है, त्रुटि हमेशा जुड़ती है। जोड़ दीजिए त्रुटि को, पहला का त्रुटि 0.5, दूसरे का त्रुटि 0.5, कितना आ गया बाबू? 1। तो बताइए क्या बन गया? T प्लस माइनस डेल्टा T बराबर क्या लिखा जाएगा? 30 प्लस माइनस 1, खत्म, हाँ या ना? इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। दोनों के ताप में क्या अंतर है तो निकाल दिए। तापांतर बोल रहा है मतलब वो घटाने का बात कर रहा है, तो घटाओ निकाल दिए। व्यवकलन वाला मान को घटा सकते हैं तो मान को घटा दिए, 50 और 20 के मान को घटाया और उसके त्रुटि को जोड़ा गया। यस और नो? जल्दी बताओ। नेक्स्ट, अगला देखिए करके, क्वेश्चन नंबर 3 खुद से करो। यदि दो छड़ों का मापित मान क्रमशः 5 प्लस माइनस 0.3 है ना, और 8 प्लस माइनस 0.2 मीटर का है, तो उनका कुल लंबाई एवं लंबाई में अंतर क्या होगा? मतलब ये बोल रहा है कि जो उसका कुल लंबाई है वो और लंबाई में जो अंतर है वो है ना, उसका निकालने के लिए बोल रहा है आपसे क्या? जो लंबाई को जोड़ेंगे तो कुल लंबाई क्या होगा और उसमें त्रुटि क्या होगी, और जब लंबाई को घटाएंगे तो उसका लंबाई क्या होगा और उसका त्रुटि क्या होगा, ये आपसे पूछा है। कर लोगे? पहले देखो, पहला लंबाई L1 5 और इसका त्रुटि डेल्टा L1 0.3। उसी प्रकार से दूसरा लंबाई L2 8
और उसका त्रुटि 0.2। अब पूछा है कुल लंबाई। कुल लंबाई का मतलब L बराबर वो L1 प्लस L2 का बात कर रहा है। L1 है 5, L2 है 8, 8 5 13। इसके त्रुटि का बात कर रहा है, त्रुटि डेल्टा L1 डेल्टा L2 0.3, 0.2, 0.5। तो जो आप उसका जोड़ कर रहे हैं मतलब कुल लंबाई निकाल रहे हैं, उसमें L प्लस माइनस डेल्टा L बराबर ऐसा लिखा जाएगा 13 प्लस माइनस 0.5 मीटर। हाँ या ना? अंतर वाला खुद से कर लोगे आप। अंतर वाले में क्या करेंगे, L बराबर L2 माइनस L1 लगा दो। एक है 8, एक है 5, आ गया 3। डेल्टा L क्या होगा, दोनों का डिफरेंस। तो जब आप त्रुटि निकालेंगे तो त्रुटि में पता है ना घटाना नहीं है, दोनों को जोड़ना ही है बाबू। तो कितना हो जाएगा 0.3, 0.2 यानी 0.5। त्रुटि दोनों का सेम रहेगा। तो कोई आपसे पूछे कि बताइए जब घटाएंगे मतलब जब लंबाई का अंतर निकालेंगे तब क्या होगा, तो हो जाएगा 3 प्लस माइनस 0.5 मेरे बच्चे। खत्म। हाँ या ना? क्योंकि त्रुटियां कभी भी घटती नहीं है, चाहे आप लंबाई का अंतर निकाल रहे हो या लंबाई का जोड़ निकाल रहे हो, मतलब कुल लंबाई निकाल रहे हो या लंबाई का अंतर निकाल रहे हो, दोनों ही हालात में त्रुटियां हमेशा जुड़ेगी। लंबाई जुड़ भी सकता है, घट भी सकता है, लेकिन उसकी जो त्रुटि होती है वो हमेशा हमेशा क्या होती है, जोड़ी जाती है, चाहे वो त्रुटियों का जोड़ हो या त्रुटियों का घटाव हो। कर लेंगे, इजी है। त्रुटि इसमें भी 0.5, त्रुटि इसमें भी 0.5। लंबाई है तो मीटर लिख देंगे। लंबाई जोड़ में हो गया 13, जबकि घटाव में क्या हो गया, दोनों का डिफरेंस। ओके है, बस खत्म। चलिए आज हम सीखते हैं त्रुटियों का गुणनफल एवं भागफल। जब दो त्रुटि हो तो उसका गुणा करेंगे तो क्या होगा, क्या सीखेंगे। जब त्रुटि दिया जाए आपको a और b, दो मापित मान दिया जाए, a प्लस माइनस डेल्टा a और b प्लस माइनस डेल्टा b, तो इनके गुणनफल या भागफल जो आप निकालेंगे उसका त्रुटि कैसे निकलेगा। गुणनफल और भागफल का त्रुटि निकालने का तरीका बहुत अलग होता है बाबू, और ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम में ज्यादातर यही पूछते हैं, पूछते जोड़ घटाव वाले भी हैं, लेकिन गुणा भाग वाला क्वेश्चन ज्यादा आता है। ठीक है, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यदि दो भौतिक राशि a और b का जो मापित मान है वो a प्लस माइनस डेल्टा a और b प्लस माइनस डेल्टा b है, तो अगर इनका गुणनफल z बराबर a गुने b है तो त्रुटि क्या होगा। सुनना, पहले मैं जो कहता हूं उसको ध्यान से सुनना, पहले तो इसको याद करो कि त्रुटि निकालते कैसे हैं। ध्यान दीजिएगा काजल, सुनो। z बराबर क्या है, a इंटू बी। तो आप पहले सीखो इसका त्रुटि निकालते कैसे हैं, बाद में मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा। ठीक है, इसका त्रुटि कैसे निकलता है, देखो ध्यान देना कैसे निकलता है त्रुटि, उस पर ध्यान दो। इसका त्रुटि ऐसे निकलेगा। आप लोग अपेक्षिक त्रुटि पढ़े हैं रागनी, अपेक्षिक त्रुटि पढ़े थे, याद है, यस और नो। तो अपेक्षिक त्रुटि के स्टाइल से ही इसका त्रुटि निकलता है। कैसे, देखो ये हो जाएगा, ध्यान देना, ये हो जाएगा डेल्टा z बाई z। ये z है तो इसके ऊपर डेल्टा z बाई z, और उसी प्रकार से a का हो जाएगा डेल्टा a बाई a, और b का हो जाएगा डेल्टा b बाई b, और बीच में चिन्ह आएगा प्लस का, क्योंकि त्रुटि में कभी माइनस लेना ही नहीं है, पहले ये याद कर लीजिए। इसका त्रुटि जब भी निकालना होगा यही निकालेंगे, डेल्टा z बाई z इक्वल टू डेल्टा a बाई a। डेल्टा a दिया रहेगा, भाग देंगे, डेल्टा b बाई b, डेल्टा b मतलब दिया रहेगा, b दिया रहेगा, दोनों को भाग देंगे और आपस में जोड़ेंगे। मतलब इस अपेक्षिक त्रुटि आप पढ़े थे ना, बिल्कुल उसी स्टाइल में इसको निकालेंगे। देख लीजिए ये कैसे आया फॉर्मूला बाद में देखेंगे, पहले इस फॉर्मूला को याद कर लो, क्योंकि गुणनफल भागफल वाला बहुत महत्वपूर्ण है। और भागफल में भी कुछ ऐसा ही होगा, भागफल जो निकालेंगे त्रुटियों का वहां भी कुछ ऐसा ही होगा। तो पहले फॉर्मूला याद कीजिए, ये कैसे बना, इसको मैं जो सिद्ध करूंगा या इसका जो फॉर्मूला बनाया जाएगा वो सब बाद की बात है, वो ज्यादा नहीं पूछता है, पहले ये याद कीजिए। जब भी गुना आपको दिया जाएगा तो आपको इसी स्टाइल में करना है, बिल्कुल यही स्टाइल यूज करना है।
जो दिया जाएगा वो अपॉन जेड, मतलब जेड दिया गया तो जेड का त्रुटि बाई जेड, ए इंटू बी है तो ए का त्रुटि बाई ए प्लस बी का त्रुटि बाई बी, और हमेशा प्लस यूज होगा, बीच में कहीं माइनस नहीं। जैसे आपने त्रुटि को जोड़ा था तो बोला था ना कि त्रुटि को कभी माइनस में नहीं लेंगे, ऐसे ही जो अपेक्षित त्रुटि को आप जोड़ रहे हैं तो पूरा का पूरा प्लस में ही जाएगा। चलो एग्जांपल दिखाता हूं। कोई आपको बोले, क्या बोल दे, z बराबर a इंटू बी इंटू सी, नो प्रॉब्लम। कैसे बनाएंगे फॉर्मूला, डेल्टा z बाई जेड बराबर डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी प्लस डेल्टा c बाई सी, खत्म। कोई आपको बोल दे, भागफल का दिखा रहा हूं, भागफल वाला, कोई आपको बोल दे z बराबर a बट्टे बी, नो प्रॉब्लम, डेल्टा z बाई जेड बराबर डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी। सर ये तो सेम हो गया, बोल तो रहा हूं गुणनफल भागफल दोनों का सेम रहेगा। नहीं समझ में आया, कहीं भी गुणनफल दिया जाएगा दिस बराबर दिस, तो आपको यही फंडा यूज करना है, उसका त्रुटि बाई उसका मान, फिर उसका त्रुटि बाई उसका मान, उसका त्रुटि बाई उसका मान, उसका त्रुटि बाई उसका मान, सबको आपस में जोड़ेंगे। पहले टेक्निक समझ लो, कैसे प्रूफ होगा फॉर्मूला मैं करवा के दिखा दूंगा। इसको जो सिद्ध करना है वो बच्चों को कई बार समझ में नहीं आती है, तो नो प्रॉब्लम, फॉर्मूला याद कीजिए आप। समझ में आया फंडा, काफी इंपॉर्टेंट है, ये आना चाहिए। अगर मैं बोलता यहां पर a बट्टे बी इंटू सी, तो यहां पर प्लस डेल्टा सी बाई सी हो जाता। आप मेरी बात थोड़ी थोड़ी समझ पा रहे हैं कि नहीं, जल्दी बताइए, या बिल्कुल सन्नाटा लग रहा है, सब दिमाग के ऊपर से जा रहा है। गुणनफल भागफल का आप लॉजिक समझ गए, ये बताइए, मेन की पॉइंट समझ में आया, करना कैसे है, हाँ या ना, जल्दी रिस्पॉन्स। लॉजिक समझ में आ रहा है आप लोगों को, गुणनफल रहे दिस बाई दिस लगाना है, या फिर आपको भाग वाला दिया जाए तब भी दिस बाई दिस लगाना है, यही इसका मेन फॉर्मूला बनेगा। 3 का गुना रहे तो 3 बार लिखेंगे, 4 का गुना रहे 4 बार लिखेंगे, 3 का भाग मतलब भाग में भी रहे a बट्टे बी इंटू सी, तो यहां पर भी डेल्टा a बाई ए डेल्टा b बाई बी डेल्टा c बाई सी लिखते। रागनी यस और नो रिप्लाई कीजिए, आपको फंडा समझ में आया, फॉर्मूला समझ में आया कैसे बना। अब इसको सिद्ध करेंगे बाद में, पहले ये फंडा समझ गए आप, फिर इसको सिद्ध करना भी सिखाएंगे। ये लॉजिक समझ में आ गया, यस और नो, ये कैसे बनाते हैं फॉर्मूला आ गया, गुड। चलिए अब ये कैसे बनता है उसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा, एक झलक। क्या ये फॉर्मूला जो मैंने बोला ये कैसे बोल दिया, ये कैसे बना, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं, और क्या। चलिए, लेकिन मेन आप फॉर्मूला याद रखिएगा, इतना आपको नहीं याद रखना है कि कैसे बना क्यों बना। आ जाइए, थोड़ा सा है इसका लंबा चौड़ा प्रूफ, तो मैं थोड़ा सा दिखाता हूं, सुनिए कैसे बना, देखना। z बराबर क्या था, a इंटू बी, एकदम गौर से देखना, कहीं दिक्कत हो मुझे बताना। तो मुझे बताइए क्या मैं लिख सकता हूं ऐसा, z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू b प्लस माइनस डेल्टा b। बोलिए इतना लिख सकता हूं, z को z प्लस माइनस डेल्टा z, a को a प्लस माइनस डेल्टा a, b को b प्लस माइनस डेल्टा b इंटू बीच में लगा के। अब क्या कीजिए, अब कुछ नहीं करना है सर, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं, अब गुना करो, इसका इससे गुना करो, फिर इसका इससे गुना करो, फिर इसका इससे गुना करो, फिर इसका इससे गुना करो, देखो क्या होगा। ये हो जाएगा जो मैंने कहा है, अगर वो आप करोगे जो मैंने कहा है, अगर वो कंसेप्ट आप लगाएंगे तो देखिए क्या होगा, z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर, देखना a का मल्टीप्लाई b से a इंटू बी, a का मल्टीप्लाई डेल्टा b से, तो प्लस माइनस, ये प्लस माइनस भी आ जाएगा, a इंटू डेल्टा b, फिर डेल्टा a का मल्टीप्लाई b से, तो प्लस माइनस b डेल्टा a, और फिर डेल्टा a का डेल्टा b से, तो प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b। देखिए ये बात समझ में आई, a का b से a इंटू बी, a का डेल्टा b से a इंटू डेल्टा b, डेल्टा a का b से डेल्टा a b, और डेल्टा a का डेल्टा b से डेल्टा a डेल्टा b।
अच्छा याद रखिएगा ये वाला जो मान है क्या, डेल्टा ए डेल्टा वी, ये भी छोटा ये भी छोटा, दो छोटे अंकों को जब आप गुना करते हैं ना तो बहुत छोटा हो जाता है, लगभग जीरो। तो इसको हम लगभग जीरो मान लेंगे। डेल्टा ए मतलब ए में त्रुटि बहुत छोटा होता है, डेल्टा बी बी में त्रुटि वो भी बहुत छोटा होता है, मतलब पॉइंट में होता है। तो ये 0.1 0.1 मान लो, तो क्या हो गया, और छोटा हो गया। तो जब बहुत छोटा होता है तो उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, जीरो मान लेते हैं। याद रखेंगे, दो बार अगर आ जाए डेल्टा ए डेल्टा बी तो उसको नेग्लेक्ट करते हैं, मैथमेटिकली ये करेक्ट है। डेल्टा ए बहुत छोटा डेल्टा बी बहुत छोटा, दो बहुत छोटे अंकों का जब आप गुना करेंगे तो वो और छोटा हो जाता है। नहीं समझे? मान लो कोई पहला है 0.1 मान लो डेल्टा ए और 0.2 है डेल्टा बी, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, क्या बन जाएगा ये 0.02। बताइए इन दोनों गुना किए तो क्या ये और छोटा नहीं हो गया? इन दोनों के तुलना में ये बहुत छोटा हो गया, तो इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। वही काम यहां पे किए, एक तो पहले से वो 0.1 और 0.2 है, उसको गुना किए तो बन गया 0.02, तो ये तो और छोटा हो गया। तो जो दिए गए मान के तुलना में और छोटा हो जाता है उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर दिए। तो ये जीरो के बराबर माना जाता है, इसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। अब इतना बचा, अब क्या कीजिए, अब कुछ नहीं करना है, अब आपको एक छोटा सा काम करना है, दोनों तरफ वाम पक्ष में दक्षिण पक्ष में आपको भाग देना है। किससे? जेड से। जेड बराबर क्या है? ए बी लिख दूं, दोनों ओर जेड से भाग देने पर या वाम पक्ष एवं दक्षिण पक्ष में जेड से भाग देने पर, दोनों तरफ जेड से भाग दीजिए। तो इसको करना है जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, ये था, इसको जेड से भाग दीजिए, दे दिए, बराबर इधर क्या है, ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए, और ये तो जीरो मैंने कर ही दिया पहले ही, तो इसको लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। इधर भी जेड से भाग दीजिए, इस पूरे को भी जेड से भाग दीजिए। लेकिन मुझे बताओ, इधर तो जेड से मैंने भाग दे दिया, इधर भी जेड से भाग दिया, लेकिन जेड किसके बराबर है बताइए? क्या जेड बराबर ए इंटू बी है? तो क्या मैं इसको ए बी प्लस माइनस, बोला था ना थोड़ा लेंदी है, ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए, ध्यान दीजिएगा बाबू, यहां जो नीचे जेड है क्या मैं उसको ए बी लिख सकता हूं? सर क्यों? क्योंकि मैं ए बी लिखूंगा तो कुछ कटेगा। सर जेड को ए बी क्यों? अरे जेड बराबर ए बी तो है, ए बी यहां लिखूंगा तो कुछ मान कट जाएगा, तो जेड के जगह पे मैं क्या कर दूं, जेड के जगह पे ए बी कर दूं। तो ए बी जब मैं करूंगा तो क्या ये सब ए बी से डिवाइड हो जाएगा? ऐसा लिख सकते हैं, ये आपको पता है। अब देखिए क्या हुआ, ये कटा 1, ए कटा खत्म, बी बी कटा ये भी खत्म, देखो क्या आ गया, हो गया प्रूफ। अगर आपको समझ में आ रहा है और लग रहा है तो देखो प्रूफ हो गया। यहां भी देखिए z बाई जेड 1, ओहो, z बाई जेड 1, z बाई जेड 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई जेड, डेल्टा z बाई जेड बराबर, यहां देखिए ए बी बाई ए बी 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, ये 1 कट गया, फाइनल आंसर देखिए वही निकल गया जो आपको चाहिए था। क्या निकल गया? डेल्टा जेड बाई जेड बराबर डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। देख लीजिए, थोड़ा सा लेंदी है बट ऐसे ही इसको करते हैं प्रूफ, तो आप देख सकते हैं। कुछ नहीं किया मैंने, पहले गुना कर दिया ए को बी से, फिर ए को बी से, फिर ए को डेल्टा बी से, डेल्टा ए को बी से, डेल्टा ए को डेल्टा बी से। जब दो छोटे अंकों का गुना होता है तो वो बहुत छोटा हो जाता है, इसलिए इसको नेग्लेक्ट करके जीरो कर दिए।
वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष, वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष दोनों में हमने z से भाग दे दिया, इसको z ही रहने दिया, इधर वाले z को ab लिख के सबके सामने भाग दे दिया, ab कट गया, a कटा, b कटा, इधर z बाई जेड 1 बन गया, फिर प्लस माइनस और प्लस माइनस जितना भी आपको दिख रहा है सब कॉमन निकलेगा, डेल्टा z बाई जेड, डेल्टा a बाई a, डेल्टा b बाई b, आंसर। देख लो अच्छे से और बताओ कोई दिक्कत है तो आपको मैंने क्या कहा था, ये फॉर्मूला सिर्फ आप याद रखिएगा, आपको ज्यादा दिक्कत हो ये फॉर्मूला याद कीजिए, फॉर्मूला ये वाला लास्ट वाला बड़ा काम का है, हाँ या ना? फॉर्मूला तो याद रख ही सकते हो कि नहीं, कि फॉर्मूला याद रखना भी टफ लगेगा? लॉजिक समझे? तो आप इतना परेशान नहीं होना है, आपको इतना कौन प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, कोई नहीं, वैसे प्रूफ भी कुछ नहीं है, गुना किए हैं, ए का बी से, ए का डेल्टा बी से, फिर डेल्टा ए का बी से, डेल्टा ए डेल्टा बी से, इसको जीरो करते हैं क्योंकि ये बहुत छोटा होता है, याद रखो, दोनों तरफ जेड से भाग देते हैं, जेड को इस तरफ ए बी लिख के सबसे काट देते हैं और इधर जेड को 1 बना देते हैं, वो जेड बाई जेड को 1 1 फिर कट जाता है, डेल्टा जेड बाई जेड प्रूफ हो गया, हो गया। और वैसे ट्रिक क्या याद रखना है, z बराबर a इंटू बी लिखा रहे तो डेल्टा z बाई जेड बराबर डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई बी, और ये क्या होता है, आपेक्षिक त्रुटि, हाँ या ना? तो जो आपेक्षिक त्रुटि है किसका, z का, वो बराबर है किसके, दो जो भौतिक राशि दी गई है उसके आपेक्षिक त्रुटि के योग के। अब इसी में कोई आपसे पूछेगा डेल्टा z बताओ, डेल्टा z बाई जेड बताओ, जो मर्जी पूछ ले, निकालते जाओ, ठीक है? आगे थोड़ी बहुत बात समझ में? चलिए उसी प्रकार से भाग का देख लीजिए, भाग में क्या सिखाए थे बाबू अभी आपको हम, कहीं पर लिखा है a बट्टे बी, सेम गुणनफल के जैसा, डेल्टा z बाई जेड बराबर डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b, ये याद रखना है, इसका भी नियम सेम, z रहे तो डेल्टा z बाई जेड, a रहे तो डेल्टा a बाई a, और नीचे है भी तब भी कोई दिक्कत नहीं है, प्लस डेल्टा b बाई b, याद कर लीजिए, भाग में ये नियम लगाना है। कैसे आया करके दिखा दूंगा सीध, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन याद ये रखेंगे। सर गुणनफल का और भागफल का सेम नियम है जी, गुणनफल का भागफल का सेम है, कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं, देखो आपके सामने है, देख लीजिए, याद हो गया? याद यही रखना है, काम यही आएगा, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो काम यही आएगा, तो जो काम आएगा उसको याद रखो ना, हाँ या ना? अब कैसे हुआ सीध देख लेते हैं, जैसे वो थोड़ा लेंदी था ये भी थोड़ा लेंदी होगा, लेकिन कर लेंगे। तो फॉर्मूला याद हो गया पहले, इसलिए मैं पहले फॉर्मूला लिखता हूं कि पहले फॉर्मूला याद कीजिए। अब आइए देखते हैं इसको प्रूफ करके, क्या देखा जाए, आ जाओ देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले z बराबर a बट्टे बी है, तो z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर क्या होगा, ये होगा a प्लस माइनस डेल्टा a बट्टे b प्लस माइनस डेल्टा b, ओके ठीक है। चलिए इतना समझ में आ गया, a का मापित मान a प्लस डेल्टा a, b का मापित मान b प्लस डेल्टा b, समझ में आ गया सबको पक्का? जहां नहीं आया मुझे बताइएगा। यहां से a और b कॉमन ले लो, चलिए देखते हैं, यहां से a कॉमन लीजिए, ले लिए, क्या बचा 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a, यहां से b कॉमन ले लीजिए, ले लिए सर, क्या बचा 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b, बोलो यहां तक क्लियर है कि नहीं? a कॉमन ले लिए, a बाहर निकल गया, b कॉमन ले लिए, b बाहर निकल गया, तो यहां डेल्टा a बाई a हो गया, यहां डेल्टा b बाई b हो गया। सर कॉमन क्यों लिए? कॉमन इसलिए लिए क्योंकि यहां पर भी दोनों तरफ भाग देके काटना है। क्या लिखेंगे अब? दोनों ओर, यस और नो, z से भाग देने पर, दोनों तरफ z से भाग दीजिए, क्या हो जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा z बाई जेड बराबर, इधर भी देना है इस वाले में, यहां a बट्टे b बचा 1 प्लस डेल्टा a बाई a, और यहां 1 प्लस
माइनस डेल्टा बी बाई बी। इधर भी z से भाग देना है तो इस पूरे को भी z से भाग दे दीजिए। z का मान किसके बराबर है, a बाई बी के, तो इस तरफ a बाई बी लिख दीजिए। ये तो a बाई बी था ही, 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए है अपना, बट्टे ये 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई बी है अपना। और z क्या बन गया, a बाई बी, a बाई बी से भाग हो गया। बोलिए क्या ये कटा? क्या यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो z बाई जेड कटेगा? z बाई जेड कट के हो गया 1, हाँ या ना? और ये हो गया प्लस माइनस डेल्टा z बाई जेड बराबर, अब इसको ऊपर ले जाइए, इसको ऊपर ले जाइए, 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए, नीचे वाले को ऊपर ले जाना है, 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई बी को ऊपर ले जाना है। तो ये आपको पता है ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई बी का पावर -1। ये जानते हैं आप सब? नहीं जानते हैं। कहीं पर लिखा है x बटे वाई, तो अगर आप इसको ऊपर ले जाना चाहते हैं y को तो ऐसे लिख सकते हैं, पता है? 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए तो ऊपर ही था, 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई बी को ऊपर ले जाएंगे तो -1 लग जाएगा। और ये आप नहीं जानते होंगे, जो बच्चे नहीं जानते अभी सीखेंगे, 1 प्लस एक्स का पावर -1 बराबर होता है 1 माइनस एक्स। ये -1 से गुना हो जाता है, ये -1 है ना, उससे गुना हो जाता है इसमें, तो ये हो जाता है 1 माइनस एक्स। जानते हैं ये बात आप लोग? नहीं जानते तो अभी सीखिए। पता है आपको? कहीं पर लिखा है 1 प्लस एक्स का पावर -1, तो ये हो जाता है, ये -1 यहां मल्टीप्लाई होकर हो जाता है 1 माइनस एक्स। नहीं जानते तो अभी जान लेंगे आप। तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, देखो यहां क्या बन जाएगा, -1 से यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या ये ऐसा बनेगा? देखिए तो क्या ये ऐसा बनेगा? देखिए 1, ओहो स्पेस थोड़ा कम हो गया, 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए इंटू 1, ये माइनस यहां मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस, और माइनस वाला हो जाएगा प्लस। ये -1 यहां माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो प्लस प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो ऊपर जो प्लस था वो माइनस हो गया, माइनस था वो प्लस हो गया, एक ही बात रहा, कोई टेंशन नहीं है। डेल्टा b बाई बी, अब इन दोनों का गुना कर दीजिए, करिए गुना, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू ये डेल्टा बी वाला तो प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी, डेल्टा ए बाई ए इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, और डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा बी बाई बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए डेल्टा बी बाई बी। फिर से ये हो गया बहुत छोटा यानी 0 के बराबर, निगलेक्ट हो गया, हाँ या ना? इधर भी 1 इधर भी 1 कट गया। बोलिए फाइनल आंसर, डेल्टा z बाई जेड बराबर उस तरफ डेल्टा a बाई ए बचा और डेल्टा b बाई बी बचा। सर प्लस माइनस नहीं बचा? नहीं यार, प्लस माइनस इधर भी है, प्लस माइनस इधर भी है, प्लस माइनस भी तो कॉमन आ जाएगा, तो प्लस माइनस जैसे ही कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी, प्लस माइनस सब कट गया, ये बचा आपका फाइनल फॉर्मूला। अब डोंट नो मुझे आपको इजी लगा टफ लगा, बट अब जो है वो है, आपके सामने है, देखिए। इजी लगा तो बहुत अच्छी बात है, टफ लगा तो एक बार फिर से देखिए, मैं यही कर सकता हूं। z बराबर a बाई बी, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, तो a प्लस माइनस डेल्टा a और b हो गया b प्लस माइनस डेल्टा b। यहां से a कॉमन b कॉमन निकाल लिए, अरे छोटा मोटा मैथमेटिक्स है। फिर दोनों ओर z से भाग दिए, ये z और यहां z हो गया a बट्टे b कट गया, नीचे वाला ऊपर गया -1 लग गया, माइनस गुना हुआ तो प्लस हो गया माइनस, माइनस हो गया प्लस हो गया, फिर गुना 1 से 1 का
1 से डेल्टा बी बाई बी का, डेल्टा ए बाई ए का 1 से डेल्टा ए बाई ए और डेल्टा बी बाई बी, ये बहुत छोटा था, 0 हो गया। 1 इधर भी 1 इधर भी कैंसिल हो गया, डेल्टा जेड बाई जेड बचा। अच्छा, प्लस माइनस के बारे में किसी को लग रहा होगा कि सर प्लस माइनस क्यों नहीं लिए, इधर प्लस माइनस है और इधर भी सब जगह पे प्लस माइनस है, वो कॉमन आ जाएगा, प्लस माइनस कॉमन लेंगे सब कटेगा, ये आंसर। लेकिन हाँ, याद सिर्फ इतना कीजिए ना आप, सारे क्वेश्चन बनेंगे आपसे, इतना याद कर लीजिए, न्यूमेरिकल्स आपसे फटाफट बनेगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन करने में, आंकिक प्रश्न बनाने में कोई कहीं दिक्कत नहीं आएगा, इतना याद रखिए जो आपको पहले बताए थे। दिक्कत आएगा तो एक बार वीडियो देखिएगा। ये वाला फंडा बता दिया, ऊपर नीचे से ऊपर जाएगा तो -1 लगता है, और जब पावर -1 होती है और x का टर्म बहुत छोटा हो तो वो हो जाता है 1 माइनस एक्स। x का टर्म बहुत छोटा हो तो अगर 1 प्लस एक्स टू दी पावर -1 है तो वो हो जाता है 1 माइनस एक्स। ये जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाता है जब ये x वाला टर्म बहुत छोटा हो तो। बस, तो इस बात को याद रखिएगा। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं एक करके। पहला क्वेश्चन आ जाओ, देखो करके। यदि विभव एवं धारा का मापित मान, विभव जानते हैं आप लोग, वोल्टेज, विभव मतलब वोल्टेज, V बराबर है 100 और डेल्टा भी है 5। धारा, धारा यानी I बराबर है 10 और डेल्टा I है 0.2। तो ये सब वोल्ट में है, ये सब एम्पियर में है। तो उनकी प्रतिरोध में त्रुटि एवं प्रतिरोध में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी? प्रतिरोध बराबर क्या होता है? क्या आपने फॉर्मूला पढ़ा है? V बराबर IR, 10th में पढ़े हुए फॉर्मूला। V है, I है और प्रतिरोध का चर्चा है तो यही सूत्र होता है ना, V बराबर IR। तो पूछा क्या है? प्रतिरोध ना, तो R बराबर बताइए V बट्टे I। काजल, R बराबर V बट्टे I होगा, हाँ या ना? V बराबर IR आप जानते हैं, तो R बराबर क्या? V बट्टे I। अब मुझे बताइए, प्रतिरोध में त्रुटि पूछा है तो क्या ये जो फॉर्मूला है वो भाग का फॉर्मूला बन गया? जोड़ का फॉर्मूला बनेगा तो जोड़ने वाला नियम लगाएंगे, घटाव का बनेगा तो घटाने वाला लगाएंगे, और ये क्या बन गया? ये तो भाग का फॉर्मूला बन गया, तो क्या भाग वाला लगाएंगे? यस, हाँ या ना? तो इसमें भाग वाला जो कंसेप्ट आप पढ़े थे वो लगाएंगे, लगाइए भाग वाला कंसेप्ट लगाइए। क्या था भाग वाला कंसेप्ट? आर है तो लिखेंगे डेल्टा आर बाई आर, ओ। भी है तो लिखेंगे डेल्टा भी बाई भी, ओके। और आई है तो लिखेंगे डेल्टा आई बाई आई, हाँ या ना? आर है तो डेल्टा आर बाई आर, अभी सिखाए थे। भी है तो डेल्टा भी बाई भी, आई है तो डेल्टा आई बाई आई। अब मान बैठाते जाइए, सब कुछ आपको पता है। डेल्टा आर बाई आर के बारे में आपको निकालना है तो इसको कुछ मत करो, इधर का सब कुछ पता है। डेल्टा भी 5, भी 100 प्लस डेल्टा आई 0.2 और आई 10, खत्म। सॉल्व कर दो आंसर। 5/100 0.05, 5/100 0.05 प्लस 0.2/10 0.02, कितना आ गया? 0.07। क्या यही आंसर है? क्या यही आंसर है? नो, ये तो डेल्टा आर बाई आर है, ये डेल्टा आर बाई आर है बाबू। आपसे पूछा है, आपसे पूछा है प्रतिरोध में त्रुटि, मतलब आपसे डेल्टा आर पूछा गया है सिर्फ। तो डेल्टा आर बाई आर का मान है 0.07। तो मुझे बताइए डेल्टा आर का मान क्या होगा भैया? डेल्टा आर का मान 0.07, उसमें आर से गुना हो जाएगा इंटू आर। मुझे बताइए क्या यहां पे आर आप निकाल सकते हैं? हाँ, आर निकालना क्या है? आर आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट, आर बराबर भी बट्टे आई फॉर्मूला में डाल के निकाल लीजिए। भी है 100 और आई है 10, आर निकल गया 10। यहां 0.07 गुने आर का मान रखना पड़ेगा, आर है 10 तो ये हो जाएगा 0.7। और प्रतिरोध है तो इसका
ओम होगा, इतने ओम की त्रुटि। प्रतिरोध में त्रुटि, ये जो लिखा है ना प्रतिरोध में त्रुटि, इसका मतलब ये आपसे पूछ रहा है डेल्टा आर, और हमारे आंसर में क्या निकला था, डेल्टा आर बाई आर। तो आर से गुना करेंगे तब डेल्टा आर निकलेगा। ये छोटा मोटा मैथमेटिकल चीज तो आप जानते हैं ना। और आर से कैसे करेंगे गुना, तो आर बराबर भी बटे आई, रफ में भी का मान 100 और आई का मान 10 से हम लोग आर का मान निकाल लेंगे 10 ओम। वो आर जाके गुना होगा तो डेल्टा आर आ जाएगा। आया काजल, रागनी देखिए ये सॉल्यूशन करने आया। प्रतिरोध में त्रुटि का मतलब डेल्टा आर निकालना है बाबू, और हम जो फॉर्मूला बनाए हैं उसमें तो डेल्टा आर बाई आर था, तो डेल्टा आर कैसे निकलेगा, डेल्टा आर बाई आर तो निकल गया इस फॉर्मूला से, तो आर कैसे निकलेगा, मतलब डेल्टा आर कैसे निकलेगा, तो डेल्टा आर बराबर हो जाएगा जो मान निकला वो इंटू आर, और आर कैसे आएगा, तो आर है भी बटे आई, तो भी और आई का मान रख के आर अलग से निकाल के फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। और इसी में एक चीज और पूछता है, प्रतिशत त्रुटि। क्या पूछता है, मैं इधर कर देता हूं, प्रतिशत, वही बोला है प्रतिरोध में प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, प्रतिशत त्रुटि का फॉर्मूला होता है आपेक्षिक त्रुटि गुने 100। आपेक्षिक त्रुटि मतलब डेल्टा आर बाई आर गुने 100। तो डेल्टा आर बाई आर कितना है, डेल्टा आर बाई आर है 0.07, इसमें 100 से गुना कर दीजिए, यह आ जाएगा 7%। प्रतिशत त्रुटि बोलेगा प्रतिरोध में, तो डेल्टा आर बाई आर ही रहने देंगे, उसमें 100 से गुना करेंगे, क्योंकि प्रतिशत त्रुटि का फॉर्मूला देखो कॉपी में लिखा है डेल्टा आर बाई आर गुने 100, और आपसे त्रुटि पूछेगा तो फिर आपको आर से गुना करना पड़ेगा। नहीं आया, विभव मतलब वोल्टेज भी दिया हुआ है, धारा मतलब आई दिया हुआ है, भी बराबर आई आर, यहां से आर हो जाएगा भी बट्टे आई। पहले इसका बना लेंगे त्रुटि का फॉर्मूला, डेल्टा आर बाई आर डेल्टा भी बाई भी डेल्टा आई बाई आई, जो जो मान दिया है रख देंगे, इससे निकलेगा डेल्टा आर बाई आर। आर पूछा है मतलब त्रुटि पूछा है आर का, यानी डेल्टा आर पूछा है, प्रतिरोध में त्रुटि मतलब डेल्टा आर पूछा है, तो आर से गुना कर देंगे। आर से गुना करने के लिए आर कहां से आएगा, आर बराबर भी बट्टे आई से अलग से निकाल लेंगे। ठीक है। और प्रतिशत त्रुटि पूछेगा तो जो आपका निकलेगा डेल्टा आर बाई आर, इसी को 100 से गुना कर देंगे, हो गया ना। चलिए एक और कर लीजिए फिर छोड़ दूंगा। यदि वस्तु का द्रव्यमान एवं आयतन का मापित मान क्रमशः द्रव्यमान इतना है और आयतन इतना है, तो उनकी घनत्व में त्रुटि तथा प्रतिशत त्रुटि निकाले। बताओ, द्रव्यमान और आयतन दिया है, घनत्व में पूछा है। आप लोग जानते हैं घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, ये फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ये घनत्व का संकेत है, डेंसिटी बराबर मास बटे वॉल्यूम। अब मुझे बताइए किसका पूछा है, घनत्व में त्रुटि, यानी ये आपसे पूछा है, ये बना दो इसका फॉर्मूला पहले, डेल्टा रो, इसको रो पढ़ते हैं, बाई रो बराबर डेल्टा एम बटे एम प्लस डेल्टा भी बटे भी। अब क्या क्या दिया है देखिए, द्रव्यमान m दिया है 5 और डेल्टा m दिया है 0.5, आयतन दिया है 10 और डेल्टा भी दिया है 0.1। रख दो यहां, m कितना 5 बट्टे 0.5, सॉरी उल्टा लिख दिया, पहले डेल्टा m होगा ना, डेल्टा m यानी 0.5 बटे m यानी 5 प्लस डेल्टा भी 0.1 बटे भी यानी 10। कर लीजिए, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 0.1 प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बन रहा है 0.01, हो गया। ये आपका ये निकल गया।
अब बोलो ये कितना निकला, दोनों को जोड़ दीजिए 0.11। अब जो है क्वेश्चन उसके अनुसार यही बन रहा है, देखिए हाँ या ना, इतना समझ में आया। अब घनत्व तो अलग से निकालना पड़ेगा, तो घनत्व तो बराबर क्या था, मास बाई वॉल्यूम, क्योंकि मुझे निकालना है घनत्व में त्रुटि, तो ये क्या हो जाएगा 0.11 इंटू रो, तो रो क्या हो जाएगा, मास कितना है 5, वॉल्यूम कितना है 10, कितना हो गया 0.5, रख दीजिए यहां 0.11 गुने 0.5 निकल गया, कितना निकला 0.055, ये आया त्रुटि। देखिए कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल सही किया हूं कि नहीं, एक बार चेक कर लो आप, क्रॉस चेक करना आपकी जिम्मेदारी है। हाँ या ना, तो आप देखते रहिए, कहीं गलती है तो मुझे बताइए। सही है, हाँ या ना बोलो काजल, रागनी बताइए सही है। त्रुटि निकल गया, त्रुटि के लिए रो से गुना करना पड़ा था। तो ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। अगर बात किया जाए बिहार बोर्ड का, तो बिहार बोर्ड की तो इतनी औकात नहीं है ना, या किसी भी स्टेट बोर्ड में इतना नहीं पूछेगा। प्रतिशत त्रुटि क्या करेंगे, डेल्टा रो बाई रो को 100 से गुना, यानी डेल्टा रो बाई रो जो था उसी को लेना है। ये कितना था 0.11 और गुने क्या 100, कितना आ गया 11%। जल्दी बताइए, आपको समझ में आया, इजी है, कर लोगे खुद से, कहीं कोई दिक्कत, फटाफट जल्दी बोल दीजिए। ऑल इज वेल है, हाँ या ना, कहीं दिक्कत है तो मुझे बताओ, कहीं गड़बड़ लग रहा है तो भी मुझे बताओ, कहीं समझ नहीं आ रहा है तो भी मुझे बताओ, किसी भी टाइप का दिक्कत है तो मुझे बताइए। प्रतिशत त्रुटि समझ गए, डेल्टा रो बाय रो जो निकलेगा उसी को 100 से गुना करना है, और सिर्फ त्रुटि पूछेगा तो जो निकलेगा उसको बाद में रो से गुना करना पड़ेगा। डेल्टा रो बाय रो आया है 0.11, तो रो से गुना करेंगे तब आएगा। आ गया हाँ या ना, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आप कर सकते हो, ठीक है। तो आज बस यहीं रहने देते हैं, आज आप लोग की मैथ की क्लास नहीं होगी, आज आपकी मैथमेटिक्स की क्लास ऑफ है, ओके। तो रहने दे, इसलिए मैंने कहा कि चलो खींच के खत्म ही कर देते हैं सबको, तो खत्म ही कर दिए, है ना। तो ऑलमोस्ट आपका डन है, अगले क्लास में 5-10 मिनट लगेगा, घातों का प्रकरणन में त्रुटि पढ़ेंगे और उसको समझेंगे क्या होता है, और इसके कुछ प्रश्न करेंगे 2-4, बस इतना ही टारगेट है, और बस इसके बाद कहानी खत्म। तो ये सब देख लीजिएगा। प्रतिशत त्रुटि, हाँ, प्रतिशत त्रुटि क्या होता है, जो मान निकला है उसको 100 से गुना, तो 0.11 ये सही निकला है, इसको 100 से गुना कीजिए, नहीं समझे, 0.11 है उसको 100 से गुना कर दीजिए, पॉइंट हटा, नीचे 100 आया, दोनों कटा, 11%। समझे, जल्दी बोलिए। 100 से गुना करना था, जो मान निकला था 0.11 उसको 100 से गुना किए, पॉइंट हटा के नीचे 100 आया, 100 कट गया, 11%। काजल सिर्फ त्रुटि पूछेगा तब आप रो से गुना करेंगे, त्रुटि पूछेगा मतलब वो आपसे डेल्टा रो पूछा है, तो डेल्टा रो निकालेंगे तो रो से गुना हो जाएगा, और रो से गुना होगा तो रो कितना है 0.5, तो 0.5 और 0.11 गुना करेंगे तो 0.055, सही तो है ये। तो ये रो से गुना करने के बाद होगा। प्रतिशत में डायरेक्ट जो पहले निकला था ना डेल्टा रो बाई रो, उसी को 100 से गुना कर देना है। ये कितना निकला था 0.11, ये डेल्टा रो है सिर्फ,
और डेल्टा रो बाय रो हमको चाहिए, तो वो 0.11 होगा। नहीं समझे? डेल्टा रो चाहिए सिर्फ, तो रो से गुना करना पड़ेगा तब ये बना। लेकिन प्रतिशत में चाहिए डेल्टा रो बाय रो इंटू 100। आप ये सोच रहे हैं क्या कि डेल्टा रो में सीधे 100 से गुना कर देंगे? नहीं, डेल्टा रो बाई रो इंटू 100। तो डेल्टा रो बाई रो कितना है? 0.11, उसमें 100 से गुना करना है। समझे? डेल्टा रो निकालना हो तो 0.055, और डेल्टा रो बाई रो को 100 से गुना करेंगे तो प्रतिशत त्रुटि आएगी। तो ये है 0.11 इंटू 100। डेल्टा रो बाई रो जो था ना, उसको 100 से गुना करते हैं तब प्रतिशत त्रुटि आती है, और सिर्फ डेल्टा रो निकालना है तब रो से गुना करेंगे तो ये होगा, है ना? बस चलिए फिर अगले क्लास में मिलते हैं। आज का थोड़ा सा लेंदी आपको लगा होगा, लेकिन ये कंपटीशन में ज्यादातर यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप भी जानते हैं कंपटीशन इतना आसान थोड़ी होता है, तो थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन पूछता है। तो एक बार देख लीजिएगा प्रैक्टिस करके, कोई दिक्कत होगा तो मुझे बताइएगा। ओके, नहीं आए तो एक दो बार वीडियो देखो और अच्छे से कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, है ना? आज आपकी मैथमेटिक्स की क्लास ऑफ है, और हाँ कल आपकी क्लास ऑफ रहेगी। कल तो खैर आपका कोई क्लास शायद, कल तो 12 वालों का है मेरा, बट कल आपकी क्लास जो है वो ऑफ रहेगी, है ना? नाग पंचमी है तो उसका छुट्टी दिया जाएगा, तो सभी क्लासेस ऑफ है। चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक रिवीजन करिए, है ना? और बस पढ़ते रहिए अच्छे से। बाय।